Hello students, welcome to online portal. I am myself Mohit Garg and welcome to the online lecture. Our lecture of student today is number 4 which is from the chapter first sets of class plus 1. So let's start the students our lecture today. See students, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture. Firstly, I discuss the interval of the sets, then algebra of the sets. Intervals of the sets में सबसे पहले हम देखेंगे ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल एंड सेमी क्लोज ओपन इंटरवल. देन अलजेब्रा ऑफ सेट्स में हम देखेंगे पार्ट्स यूनियन, इंटरसेक्शन, difference of the two sets, disjoint set and symmetric difference of the two sets, or also discuss the NCERT book exercise 1.4. Okay students, so this is our entire content of today which we will do in this video. Okay students, so let's start our lecture students. Firstly, intervals of the sets. First of all, open and close interval. देखिए open and close interval क्या होता है. क्या कहता है, let a comma b belongs to R and a less than b, then the set of real numbers y goes to a less than y less than b is called an open interval, is noted as this. ओपन इंटरवल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मींस ये ओपन ब्रैकेट की ब्रैकेट होती है ये वाली, दिस इज ए ओपन ब्रैकेट जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड open bracket, and all the points between a and b belongs to the open interval ab, themselves do not belong to this interval. मीन्स अगर आपके पास ओपन इंटरवल आपके पास गिवन दिया हो दो एलिमेंट के बीच में, तो तब आपने क्या करना है, ना स्टूडेंट आपने ए लेना ना तो आपने बी लेना. यही लिखा हुआ है themselves do not belong to this इंटरवल ए और बी में. ओनली ऑल दी पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या लेना है, इनके बिटवीन वाले नंबर्स लेने हैं. फॉर एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि ए आपको सेट दिया हुआ है -3,4 और ये जो सिंबल है स्टूडेंट वो किसका सिंबल है, ओपन इंटरवल का. ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब देखिए ना तो आपने -3 लेना ना तो आपने 5 लेना, तो आप इन दोनों के बीच के एलिमेंट कौन से होंगे, -3 से बाद -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4, ना तो आपने 5 लेना, 5 से छोटे -3 से बड़े, तो ये वाला आपके पास क्या रहेगा, सेट. ओके, दिस इज ए ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल में ना तो ये लेना 3 ना तो आपने 5 लेना, मींस जिसके साथ ओपन ब्रैकेट होगी वो एलिमेंट आपने नहीं लेना, उनके बिटवीन वाले एलिमेंट आपने लेने हैं. ठीक है स्टूडेंट, कहते द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट, जिस इंटरवल के अंदर ये वाले पॉइंट एंड पॉइंट्स भी आप ले लेते हो, दैट इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल को हम डिनोट करते हैं इस वाली ब्रैकेट से. ये कौन सी ब्रैकेट होती है, क्लोज इंटरवल. क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं जिसको हम क्लोज ब्रैकेट. ये कौन सी ब्रैकेट होती है, क्लोज ब्रैकेट. और एक इंटरवल कौन सा होता है, क्लोज इंटरवल. मींस अगर क्लोज इंटरवल में क्या होता है, आप ए भी लोगे और बी भी लोगे, जिसके साथ ये ब्रैकेट आ गई आपके पास क्लोज, वो वाला एलिमेंट भी आप लेने हैं, बिटवीन वाले एलिमेंट तो आपने लेने ही लेने हैं. मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है -3,5, तो इसमें -3 भी लोगे और 5 भी लोगे. देखिए -3 भी लिया 5 भी लिया और उनके बिटवीन वाले एलिमेंट तो आपने लेने ही लेने हैं. दैट इज कॉल्ड ओपन क्लोज इंटरवल. मीन ओपन इंटरवल के अंदर ये वाला एलिमेंट नहीं लेते जिसके साथ अगर आपके पास ओपन हो. जैसे इस ब्रैकेट के अंदर क्या था स्टूडेंट, देखिए इसके अंदर -3 के साथ ओपन ब्रैकेट थी और 5 के साथ भी ओपन ब्रैकेट थी, तो ना तो मैंने इसमें -3 लिया ना तो मैंने इसमें 5 लिया. तो इसमें -3 के साथ ओपन क्लोज ब्रैकेट थी तो मैंने -3 भी लिया और 5 भी लिया. ओके सर, ये था ओपन एंड क्लोज इंटरवल जो मैंने आपको बताया कि ओपन इंटरवल के अंदर ओनली फॉर बिटवीन एलिमेंट लेने हैं, क्लोज इंटरवल में आपने वो एंड पॉइंट्स भी आपने लेने हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सेमी ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है. सेमी ओपन क्लोज इंटरवल मींस दिस इज नोटेड एज दिस ब्रैकेट. सेमी ओपन मतलब पहले ओपन फिर क्लोज्ड. ओपन का मतलब अगर हम मान लो ए कोमा बी है, ये एलिमेंट है, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, आपने ए नहीं लेना बी लेना है. जिसका क्लोज ब्रैकेट होती है वो एलिमेंट आप लोगे, जिसका ओपन ब्रैकेट होती है वो एलिमेंट आप नहीं लोगे. और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि x गोइंग्स टू ए
एक्स लेस देन इक्वल टू बी मींस ओपन ब्रैकेट के साथ लेस देन आता है और क्लोज ब्रैकेट के साथ लेस देन इक्वल टू आता है। मैं आपको बताता हूं ओपन ब्रैकेट हमेशा किसके साथ आएगी, लेस देन के साथ, और क्लोज ब्रैकेट किसके साथ आएगी, हमेशा लेस देन इक्वल टू के साथ। इसके साथ क्या आता है, हमेशा इक्वल टू आ जाएगा। जिससे इक्वल टू आ गया तो मतलब क्लोज इंटरवल है। ओके स्टूडेंट, कहते हैं सेमी ओपन क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी मींस एक्सक्लूडिंग ए बट इंक्लूडिंग बी। इसका मतलब क्या है, ए को एक्सक्लूड करना है, बी को इंक्लूड करना है। जैसे एग्जांपल -3,5, अब 3 के साथ क्या है, ओपन ब्रैकेट है, और 5 के साथ क्या है, क्लोज ब्रैकेट है। मींस आपने -3 नहीं लेना, 5 आप लोगे, और बिटवीन के एलिमेंट आपने तो लेने ही लेने हैं। बिटवीन वाले एलिमेंट आप लोगे ही लोगे। तो मींस आपने -3 नहीं लेना, -3 से बड़ा एलिमेंट -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 आपने क्या लेना है, क्योंकि 5 आप लोगे क्योंकि इसके साथ क्या है, क्लोज ब्रैकेट है। दैट इज कॉल्ड सेमी ओपन क्लोज इंटरवल। ओके स्टूडेंट, सेमी क्लोज ओपन इंटरवल क्या होता है स्टूडेंट, इसमें क्या देगा, पहले क्लोज है फिर ओपन है। मीन्स अब इसके अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बी आप नहीं लोगे, अब आप ए लोगे। ठीक है स्टूडेंट, और इसको सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स गोइंग्स टू ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी इज सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। इट मींस इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। इसमें इंक्लूड तो करेंगे ए को बट एक्सक्लूड करेंगे बी को। मींस देखिए -3 के साथ इधर कौन सी ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, और इसके साथ 5 के साथ कौन सी है, ओपन ब्रैकेट है। इट्स मींस -3 वाला एलिमेंट तो आप लोगे, 5 एलिमेंट नहीं लोगे, और इनके बिटवीन वाले एलिमेंट तो आपने लेने ही लेने हैं। तो -3 लिया, उसके इसके बिटवीन वाले एलिमेंट भी ले लिए, और 5 मैंने इधर नहीं लिया। तो दैट इज कॉल्ड, ये कौन सी ब्रैकेट होगी, सेमी क्लोज ओपन इंटरवल। आइए आप इसको मैं फिगर के थ्रू बताता हूं कि अगर इन नंबरों को अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो एक नंबर लाइन के अंदर, तो किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ऑन रियल नंबर लाइन, अगर आपको नंबर लाइन के अंदर शो करना हो तो देखिए, अगर ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट के साथ ये जो सर्कल है वो सिंपल सर्कल आता है, इसको आप डार्क नहीं करोगे। क्लोज ब्रैकेट में ये सर्कल क्या होता है, डार्क हो जाते हैं। ठीक है सुन, आप देखिए ए के साथ क्या है, क्लोज है तो ये डार्क हो गया, और बी के साथ क्या है, ओपन है तो ये सिंपल आ गया। इसी तरीके से ए के साथ इधर ओपन है तो इधर ये सिंपल सर्कल है, और बी के साथ क्या, क्लोज ब्रैकेट है, तो ये आपके पास क्या हो गया, डार्क। मींस क्लोज ब्रैकेट में हमने डार्क सर्कल लेना है, और ओपन ब्रैकेट में हमने ओनली फॉर सर्कल लेना है। ओके स्टूडेंट, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, आपकी जैसे आप ये वाला क्वेश्चन किया था पीछे, -3,5 ये वाला है, इसकी मैं नंबर लाइन बनाता हूं। देखिए आपके पास ऐसे आ जाए कि -3,5, मान लो पहले मैं आपको चारों बताता हूं, ये ओपन ब्रैकेट है, तो एक नंबर लाइन बना लोगे, ये नंबर लाइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब एलिमेंट है -3, 4, 5, मान लीजिए -3 इधर है और 5 एलिमेंट इधर है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने करना क्या है, ओपन ब्रैकेट है तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, इसके ऊपर यहां पे ऐसे सर्कल लगा दोगे। ठीक है स्टूडेंट, अब -3 से -5 के बीच के एलिमेंट लेने हैं, तो -b से -5 के बीच के एलिमेंट के लिए आप क्या करोगे, आप इसको डार्क कर दोगे, इस लाइन को। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास कौन सी लाइन हो जाएगी, दिस इज ए -3 to 5, -3,5, ये ओपन इंटरवल बन जाएगा ऑन द नंबर लाइन। ठीक है स्टूडेंट, मान लीजिए अब आपके पास क्या है, क्लोज ब्रैकेट आ जाए, -3,5 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट आ जाए, तो सेम आपने करना क्या स्टूडेंट्स, आप देखिए मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, ये -इंफिनिटी है और ये +इंफिनिटी है, इधर आपके पास -3 है और इधर आपके पास 5 है। अब क्लोज है, क्लोज में आप क्या करोगे स्टूडेंट, इसको डार्क सर्कल कर दोगे 3 को, और 5 को भी आप क्या करोगे, डार्क सर्कल। जिसके साथ क्लोज ब्रैकेट होगी उसके साथ हम क्या करेंगे, डार्क सर्कल कर देंगे, और इनके बीच के एलिमेंट लेने हैं तो उसके बीच के एलिमेंट्स के भी हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी,
ये वाली जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा आपके पास, दैट इज कॉल्ड -3,5। ये नंबर लाइन के अंदर आपने शो कर दी। अब मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, अब मैं दोनों बना दूंगा साथ ही साथ, -3,5 और -3,5, इनको नंबर लाइन पे शो करना है। मान लीजिए इधर आपके पास है -∞ टू +∞, -∞ टू +∞। अगर आपने इसको नंबर लाइन पे शो करना है तो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे। मान लीजिए इधर पॉइंट है आपके पास -3 और इधर पॉइंट है 5, ठीक है, -3 और 5, इधर भी -3 और 5। अब देखिए -3 के साथ तो क्लोज ब्रैकेट है, तो इधर क्या आएगा, डार्क सर्कल। इधर कौन सा सर्कल लगा देंगे हम, डार्क, इसको तो हम कर देंगे डार्क, ठीक है। और इधर क्या करेंगे, सिंपल। क्यों, इधर क्या आपके पास ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट में 5 नहीं लेना, और इसके बीच के एलिमेंट को भी हम क्या करेंगे, डार्क। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ये वाला पार्ट हो जाएगा। देखिए इस पार्ट में क्या करना है, -3 उसको तो हम रखेंगे सर्कल के अंदर, और 5 को हम क्या करेंगे, डार्क। ओके स्टूडेंट्स, इसको हमने क्या कर दिया, डार्क, और इनके बीच के एलिमेंट तो लेने ही लेने होते हैं, उसको भी हम कर देंगे डार्क। ओके स्टूडेंट, और ये जो नंबर लाइन आई है वो कौन सी आ गई, -3,5, दैट इज कॉल्ड, ये सेमी क्लोज ओपन इंटरवल और ये सेमी ओपन क्लोज इंटरवल। इस तरीके से आपने नंबर लाइन के अंदर इसको शो करना है। ये था आपके पास जो आपने देखा कि रियल नंबर के अंदर इन चारों को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, इस तरीके से इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ओके स्टूडेंट, अब आइए नोट करने वाली बातें कौन कौन सी है, देखिए कहते हैं नोट 1, दिस सेट 0 टू इन्फिनिटी। आपको मैं एक बात बताता हूं स्टूडेंट, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगी आपके पास, क्योंकि इन्फिनिटी इनफाइनाइट होता है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो, तो इस कारण इसका हमेशा कौन सा नंबर, कौन सी ब्रैकेट आएगी, ओपन ब्रैकेट। इन्फिनिटी हो माइनस इन्फिनिटी हो, इनके साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगी। अब देखिए सेट एट 0 टू इन्फिनिटी मींस 0 से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है वैल्यू, कहते डिफाइन दिस सेट ऑफ नॉन नेगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर। ये कौन सा सेट होगा, दिस सेट ऑफ नॉन नेगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर। नोट टू क्या कहता है, दिस सेट ऑफ -∞ टू 0, ये सेट कौन सा होगा, नेगेटिव रियल नंबर्स का। और -∞ टू इन्फिनिटी कहता है डिस्क्राइब द सेट ऑफ रियल नंबर, और ये -∞ टू इन्फिनिटी का मीन डिस्क्राइब द सेट ऑफ रियल नंबर टू लाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम -∞ टू +∞। ओके स्टूडेंट, ये थे इसके 3 नोट्स, जिसके अंदर हम बताया कि सेट कौन कौन से बनते हैं। अगर पॉजिटिव रियल नंबर का सेट बनाना है तो ये बनेगा, नेगेटिव रियल नंबर सेट बनाना है तो इस तरीके से आप करोगे। और डिस्क्राइब द सेट ऑफ रियल नंबर टू लाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी, दैट इज कॉल्ड दिस इंटरवल। देखिए एग्जांपल एक और इसके अंदर मैंने लिखी हुई है, कहते हैं सेट ऑफ x गोइंग्स टू x बिलोंग्स टू r -5 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 7, कहते हैं रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स, आपने इसको चेंज करना इंटरवल्स में। देखो -5 के साथ ओनली फॉर क्या है, लेस देन है, तो -5 के साथ लेस देन है तो इधर क्या आ जाएगा ओपन ब्रैकेट, और लेस देन इक्वल टू के साथ क्या आता है, हमेशा क्लोज ब्रैकेट। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको इंटरवल्स में लिख देंगे। अगर मान लो आपको एक इंटरवल्स दिया हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, अब -3 के साथ क्लोज ब्रैकेट है और 5 के साथ क्या है, ओपन ब्रैकेट है, तो -3 के साथ लेस देन लगा दिया और 7 के साथ लेस देन, ओनली फॉर लेस देन लगा दिया, ठीक है। फिर माइनस लेस देन इक्वल टू और इसके साथ लेस देन, इस तरीके से आपने इसको इंटरवल्स के अंदर चेंज करना है। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है तो इंटरवल्स में चेंज कर दोगे, इंटरवल्स दिया तो सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, अलजेब्रा ऑफ दी सेट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट, देखिए यूनियन कहते हैं इफ ए एंड बी to be two given sets, then their union is the set consisting of elements of capital A together with the elements in set B. B should not repeat the element. Means A अगर आपको एक सेट दिया हुआ है, B एक सेट दिया हुआ है कि दोनों के दोनों एलिमेंट्स
मीन्स दोनों सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को हमने लेना है, बट जो रिपीटिंग एलिमेंट है उनको हमने नहीं लेना है। मीन्स द यूनियन ऑफ द टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी। ये हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी से। दिस इज ए सिंबल ऑफ यूनियन, दिस इज सिंबल ऑफ यूनियन। इन सिंबल फॉर्म ए यूनियन बी किसको लिखना हो हमने, कैसे लिखेंगे, x गोइंग्स टू x इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ a और x इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ b। इसमें और इसमें और एंड दो वर्ड होते हैं स्टूडेंट। और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। देखिए यूनियन है तो यहां पे मैंने क्या लिया है, और x a का एलिमेंट भी है और x b का भी एलिमेंट है। मींस a और b में जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम वो सभी एलिमेंट्स को लेंगे और जो रिपीट है उनको हम वन टाइम्स लेंगे। देखिए एग्जांपल, लेट a आपको दिया हुआ 1 2 3 4 5 8 और b दिया हुआ 2 4 6। हमने दोनों के दोनों सेट के एलिमेंट्स लेने हैं, तो 1 2 इधर भी है 2 इधर भी है तो वन टाइम्स ले लेंगे 2, 3 फिर 4 इधर है 4 इधर भी है तो 1 4 भी का ले लेंगे वन टाइम, फिर 5 फिर 6 फिर 7 नहीं है 8 और 8। देखिए ये सारे एलिमेंट जो है, देखिए 2 और 4 इसमें थे दोनों में, उनको मैंने वन टाइम ले लिया। मींस सभी एलिमेंट्स आपने लेने हैं और रिपीटिंग एलिमेंट को आपने नहीं लेना है, सिर्फ ओनली फॉर वन टाइम्स आपने उसको लेना है। ये था यूनियन। यूनियन मींस सभी के सभी एलिमेंट को एक साथ लिखना। ओके स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कॉमन, कि इन दोनों सेट्स में कॉमन कौन से एलिमेंट है। The intersection of two sets A and B denoted by this A intersection B is the set of the elements of common to A and B। मीन्स इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, A intersection B is equal to x goes to x is the element of A and x is the element of B। एंड का मतलब होता है स्टूडेंट इंटरसेक्शन। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, और इधर और का मतलब क्या था, यूनियन। इसको देखिए मान लीजिए ये सेट है आपके पास, ये सेट है, इधर 2 और 4 इधर भी है 2 एंड 4। मींस ये दो एलिमेंट सेम आ रहे हैं दोनों के अंदर, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 2,4। इंटरसेक्शन मींस स्टूडेंट जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों सेट में वो हम एलिमेंट्स लेंगे। यूनियन मींस सभी के सभी एलिमेंट्स आपने लेने हैं, बट रिपीटिंग इज नॉट अलाउड, ओनली फॉर वन टाइम्स इन द एलिमेंट। मैंने आपको सेट्स की प्रॉपर्टी भी बताई थी शुरू में कि सेट्स के अंदर रिपीटिंग एलिमेंट नहीं आता है। ओके स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम डेफिनेशन डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है स्टूडेंट, इफ ए एंड बी टू गिवन सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। 5 मींस कि उनका इंटरसेक्शन क्या हो, 0, कि कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, तो देन द सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट। ओके स्टूडेंट, जैसे ही लेट एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4 5 एंड बी एग्जांपल ले लिया ए ई आई ओ यू। अब ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो स्टूडेंट। देखिए इधर 1 2 3 4 5 है, इधर ए ई आई ओ यू है, कोई भी एलिमेंट इन दोनों सेट के अंदर मैच नहीं करता है, तो इनका जो इंटरसेक्शन हो वो क्या होगा, 0। 0 को हम किससे नोट करते हैं, 5 से। तो मींस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, दस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब, डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट जो हैं वो अलग अलग होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। अब देखिए डिफरेंस ऑफ द टू सेट। डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स कैसे निकालते हैं, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ द दोज एलिमेंट ऑफ ए व्हिच डू नॉट बिलोंग्स टू बी। क्या आपने ए के एलिमेंट तो लेने हैं बट बी के एलिमेंट को नहीं लेना है, तो वी डिनोट दिस बाय ए माइनस बी। मींस a माइनस बी आप कैसे निकालोगे कि x गोइंग्स टू x इज एलिमेंट ऑफ a बट x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। और एंड का मतलब आपको मैंने बताया था कि एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। a माइनस बी इज ऑल्सो समटाइम एज a अपॉन b। इसको कई बार a माइनस बी को इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एग्जांपल, ध्यान से देखना एग्जांपल। इसमें एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4 5, इधर एलिमेंट है 2 4 6 8। आपने फाइंड करना है a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या है, a के एलिमेंट्स को तो हमने रखना है और उसमें से b के एलिमेंट्स को हमने रिमूव करना है। मींस माइनस बी का मतलब क्या है, a के एलिमेंट में से b के एलिमेंट को रिमूव करना।
ए के एलिमेंट आपके पास 1 2 3 4 5 है, बी के एलिमेंट 2 4 6 8 है। अब देखिए ए में बी के एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, एक आपके पास 4 आ रहा है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब ए में बच्चे कौन से गए आपके पास 1 3 और 5, तो ए माइनस बी का जो आंसर आएगा आपके पास क्या आएगा 1,3,5, दैट इज आंसर। अगर आपने मान लो स्टूडेंट आपने फाइंड करना हो बी माइनस ए, क्या फाइंड करना हो, बी माइनस ए। अब इस बी माइनस ए का मतलब क्या है, बी के एलिमेंट्स को आपने रखना है और ए के एलिमेंट्स को आपने रिमूव करना है। मींस ए के एलिमेंट्स इस बी में से कर दो कि रिमूव। अब बी के अंदर ए के एलिमेंट कौन से हैं 2 और 4, ये दोनों रिमूव कर दो तो आपके पास क्या बचेगा 6,8। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट आंसर। इस तरीके से आपने इसका डिफरेंस निकालना है। मींस जो भी आप डिफरेंस निकाल रहे हो उसके एलिमेंट्स में को रखना है और जो माइनस कर रहे हो उसमें से उसके एलिमेंट को आपने रिमूव करना है। दैट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। नेक्स्ट देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट, कहते हैं इफ ए एंड बी आर दी टू एनी सेट्स देन द सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट क्या होता है, ये पूरा एक सेट होता है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। आप a माइनस बी फाइंड कीजिए, फिर b माइनस ए फाइंड कीजिए और दोनों सेट का आप क्या करोगे, यूनियन निकाल दोगे। क्या कर दोगे, यूनियन निकाल दोगे, तो वो सेट कौन सा बनेगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ दी टू सेट्स। इट इज नोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं a डेल्टा b से। ये कौन सा सिंबल है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ दी टू सेट का। ओके स्टूडेंट, कहते हैं सिंपल फॉर्म में लिखना हो कि a डेल्टा b इज इक्वल टू, देखिए a माइनस बी को कैसे लिखेंगे, x इज बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, और b माइनस a को कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। ओके सर, अब देखिए एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास वो एक सेट 1 2 4 है और ये इसका सेट 1 2 3 5 6 है, तो आपने a डेल्टा b निकालना है। मींस a अपॉन b यूनिट b अपॉन a, इस a अपॉन b को हम a माइनस बी लिखते हैं, b अपॉन a को हम b माइनस a निकालते हैं। a माइनस बी, अब इधर स्टूडेंट निकाल रहा हूं a माइनस बी। a माइनस बी देखिए स्टूडेंट कैसे निकलेगा, मींस a के एलिमेंट्स में से b के वाले को रिमूव करना है। b के एलिमेंट देखिए 1 और 2 है, ये दोनों एलिमेंट क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा 4। और b माइनस a निकालना है, b में से 1 और 2 को रिमूव कर दो। अब b में कौन से बच गए आपके पास 3 5 एंड 6, तो b माइनस a आपके पास 3 5 6 आ गए, a माइनस b आपके पास 4 आ गया। इन दोनों का यूनियन करना है, तो यूनियन करेंगे तो 3 4 5 6 आ गया। ये किसके को आ गया, a डेल्टा b के। दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ दी टू सेट। ओके स्टूडेंट, ये थी आपके पास एग्जांपल जो आपने मेरे साथ डिस्कस की है। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.4 की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स। आपको सारे सेट्स दिए हुए हैं, उनका हमने क्या करना है, यूनियन। यूनियन मींस स्टूडेंट सभी के सभी एलिमेंट्स को आपने लेना है, जो रिपीटिंग एलिमेंट्स है उनको 1 टाइम्स आपने लेना है। देखिए x की एलिमेंट दी है 1 3 5, y के एलिमेंट्स है 1 2 3, मींस आपने x यूनियन y फाइंड करना है। तो इसमें क्या आएगा 1 है, 1 2 टाइम्स था उसको 1 टाइम्स ले लिया, फिर 2, फिर 3 आपके पास 2 टाइम्स था उसको 1 टाइम्स ले लोगे, फिर कोमा 5। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखिए 1 2 3 5, ए यूनियन बी में देखिए ए बी सी ई आई ओ यू, मींस ए 2 बार है, इसको आप 1 टाइम से लोगे, बाकी सारे एलिमेंट सेम ऐसी कैसी। इसी तरीके से बाकी जो पार्ट है वो आप स्टूडेंट अपने आप करोगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है लेट a इज इक्वल टू सेट a कोमा b एंड b इज इक्वल टू a b c इज a इज सबसेट ऑफ b। क्या a इज सबसेट ऑफ b है, एंड व्हाट इज a यूनियन b, और a यूनियन b फाइंड करना है। a सबसेट ऑफ b का मतलब क्या है, a इज कंटेन इन b, मींस a के सारे एलिमेंट b के अंदर आपके पास है। देखिए a के एलिमेंट a b है, देखिए a b जो है वो इसके अंदर है, a b है और b भी है, दैट मींस हियर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट a are present in set of B, therefore A is subset of B and A union B का मतलब सभी के सभी एलिमेंट्स को लेना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, A भी 2 बार है, इसको 1 1 टाइम ले लोगे, और C ऐसे कैसी, मींस A यूनियन B जो था वो किसके इक्वल आ गया, ABC के। ABC किसके इक्वल था, B के, तो A यूनियन B इज इक्वल टू किसके आ गया, B के। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कहता है, इफ A and B are two sets such that A is subset of B, then what is A union B। कहता है गिवन A and B are two sets, आपको दिया हुआ A is contained in B, आपको 2 सेट दिए हुए हैं,
कहता है टेकिंग ए आप मान लेते हैं 1 2 है, बी मान लेते हैं 1 2 3 है, तो देन ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा 1 2 3 के इज इक्वल टू बी। जैसे ये सेम एग्जांपल भी आप ले सकते हो, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा बी के। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट फोर्थ में देखिए, कहता है ए बी सी और डी ये चार सेट आपको गिवन दिए हैं, फाइंड करने हैं ये सारे। कहता है ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन करना है, तो देखिए क्या बनेगा 1 2 3 दो बार है तो 1 टाइम ले लेंगे, 3 2 टाइम्स है, 4 4 भी 2 टाइम्स है 1 टाइम ले लेंगे, फिर 5 6 मींस रिपीटिंग एलिमेंट 1 टाइम्स लेना है, बाकी आप सारे एलिमेंट्स को आप इसके अंदर लिखोगे। इस तरीके से ए यूनियन बी निकाल लोगे और ये सारे पार्ट सेम आप इसी तरीके से आप फाइंड करोगे। तो देखिए तीन का मैं आपको बताया था, तीनों के अंदर सेम वैल्यू ए बी और सी तीनों का इकट्ठा करना है। बस आपने क्या करना है, जितने भी एलिमेंट है सभी को लेने हैं, जो रिपीटिंग एलिमेंट है उसको 1 टाइम से लोगे। ठीक है, ए यूनियन बी सी में क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें देखिए सभी एलिमेंट आ जाएंगे 1 से लेकर 8 तक, क्योंकि जो बाकी रिपीटिंग एलिमेंट है वो नहीं लेने। देखिए 3 4 नहीं लिया, 5 6 इधर आ गया तो 5 6 इधर नहीं लोगे, तो आगे बात बच गई 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से सभी आप एलिमेंट्स को आप फाइंड करोगे, ये इसके आंसर है, आप चेक कर लेना। ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स गिव क्वेश्चन नंबर 1 अबव। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था इनके आपने इंटरसेक्शन भी निकालने हैं। मान लीजिए आपने एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है, तो देखिए इसमें कॉमन कौन कौन से है, 1 इधर है 1 इधर है, तो एक तो 1 आ जाएगा, 3 भी है इधर 3 भी है तो इधर 3 आ जाएगा, 5 इधर नहीं है 3 2 नहीं है, तो आपके पास इंटरसेक्शन आ जाएगा 1 3। इधर से क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन भी आपके पास अगर आप फाइंड करो तो ए ओनली फॉर ए गिवन है, तो आपके पास ए इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा ए। इसी तरीके से सारे आप फाइंड कर लोगे। देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में ये सारे फाइंड किए हुए हैं, आप इस तरीके से आप फाइंड कर लेना। ओके स्टूडेंट, सिक्स नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है एंड डी सेट गिवन है। अब आपने सभी ने इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में देखिए कॉमन क्या आ रहे हैं, एक तो 7 कॉमन आ रहा है दोनों में, एक 9 कॉमन आ रहा है और एक 11 कॉमन आ रहा है, तो इस मींस ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 7 9 और 11। इस तरीके से आप सभी पार्ट्स को आप क्या करोगे, अपना ट्राई करोगे। ओके स्टूडेंट, और ये सिक्स पार्ट के ये आंसर है, सिक्स आंसर ऑफ कौन से क्वेश्चन के, सिक्स पार्ट के। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं, आप चेक कर लेना। ओके स्टूडेंट, आइए सेवंथ नंबर एग्जांपल। कहता है a इज इक्वल टू एक्स गोइंग टू एक्स इज ए नेचुरल नंबर। मींस आपको मैं इधर सेट पूरा बना देता हूं कि a सेट है वो किसका सेट है, नेचुरल नंबर का। मींस 1 2 3 4 5 डैट 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 अप टू प्लस इंफिनिटी तक। और b एक सेट है x गोइंग टू x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 8 डैट 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 अप टू इंफिनिटी। सी सेट आपके पास है x गोइंग टू x एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 डैट डैश अप टू इंफिनिटी। और डी सेट है x गोइंग टू x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट, जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, मींस 2 3 5 डैट डैट डैश अप टू इंफिनिटी। ये चारों सेट आ गए, अब आपने ये फाइंड करना है। मींस ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में देखिए कॉमन क्या आ जाएंगे 2 4 6, इधर सारे एलिमेंट्स है मतलब बी के इक्वल आ जाएगा। मींस एक्स ये नेचुरल नंबर है और ये इवन नेचुरल नंबर है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, बी ही होगा, क्योंकि जो इसमें सभी भी इवन भी है और भी है, तो इवन पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन पार्ट आ जाएगा। ऐसी ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास देखिए इधर इवन भी है और भी है, ये सी जो सेट है सिर्फ और पार्ट है, तो ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आ जाएगा, सी के। मींस ये सी के इक्वल आ गया और ये बी के इक्वल आ गया। इसी तरीके से आप क्या करोगे, सभी सेट को आपको फाइंड कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते हैं चौक दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, कि बताना है कि कौन सा सेट डिसजॉइंट सेट है। अगर एक सेट ये है 1 2 3 4, लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू दिस सेट एंड b इज इक्वल टू दिस सेट। बी सेट में क्या दिया हुआ है, x गोइंग टू x इज अ नेचुरल नंबर, कि x जो है वो 4 से 6 तक है, तो b आपका सेट क्या बनेगा, इक्वल टू है तो 4 भी लेना है, 5 भी लोगे और 6 के इक्वल भी है तो 6 भी लोगे। तो ए और बी के अंदर डिसजॉइंट सेट में देखिए ए के और ए के अंदर एलिमेंट के अंदर 4 भी है, बी में भी 4 है, मींस दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ रहा है, 4 के अंदर आ रहा है। तो मींस डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। डिसजॉइंट का मतलब कहता है 0 आना चाहिए, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट ए डिसजॉइंट सेट। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है।
इसमें देखिए ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ, इसके अंदर भी ई और ई क्या है, सेम है, तो ये भी क्या होगा, नॉट ए डिसजॉइंट साइन। कहता है कि x गोइंग टू x इज इवन इंटीजर और x गोइंग टू x इज ए ऑड इंटीजर, दोनों ऑपोजिट है, तो ये आ जाएगा यस, दिस आर ए डिसजॉइंट सेट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th नंबर। ए बी सी और डी आपको दो चार सेट दिए हुए हैं और ए आपने फाइंड करने हैं। देखिए ए माइनस बी, ए की आपके पास सेट ये दिया हुआ है, बी आपके पास सेट ये है, तो देखिए ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट को रिमूव करना है। देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है, 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 12, ये 12 है, 16 20 नहीं है, बस सिर्फ 12 नहीं लेना, बाकी क्या बच गया ए सेट के अंदर, आपके पास क्या बच गए 3 6 9 15 18 और 21। मींस ए माइनस बी में से एक एलिमेंट को रखना था, बी के वाले को रिमूव करना था। अब सी में देखिए, सी में ए माइनस सी करना है, सी का एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 14 16। देखिए 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 है, 6 नहीं लेंगे आपने, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 भी नहीं लेंगे, 14 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, मतलब 6 और 12 कैंसिल कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा 3 9 15 18 और 21। इसी तरीके से आप सभी एलिमेंट्स को आप क्या करोगे, फाइंड करोगे और सोल्व करोगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट के आंसर है 9th की। 10th नंबर क्वेश्चन में देखिए x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, आप फाइंड करना है ये देखिए x माइनस वाई, ए बी सी डी एफ बी डी जी, मतलब x में से y के एलिमेंट को रिमूव करना है। एक तो b एलिमेंट है y का और एक d एलिमेंट है, ये रिमूव कर दोगे तो क्या बचेगा a कोमा c। इसी तरीके से आप y माइनस एक्स निकाल लोगे, इसी तरीके से x इंटरसेक्शन y निकाल लोगे। अब 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, r एक रियल नंबर है का सेट है और q एक रैशनल नंबर का सेट है, देन r माइनस q, तो देन r में से q माइनस कर दोगे, r का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जब आप रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर को आप रिमूव करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली फॉर इरेशनल नंबर, तो मींस r माइनस q मींस सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 12th नंबर क्वेश्चन, कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, और आप बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। 2 3 4 5 6 3,6 आर डिसजॉइंट सेट, क्या ये डिसजॉइंट सेट है? देखिए इसमें एलिमेंट 3 है, इसमें भी एलिमेंट 3 है, मतलब कॉमन क्या आ गया 3, मींस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एलिमेंट क्या आ गया 3 आ गया, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 5, हेंस दिस इज नॉट ए डिसजॉइंट सेट, मींस की कंडीशन क्या होगी फॉल्स। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से आप ये सारे पार्ट्स आप अपना फाइंड कर सकते हो। आप जिसमें इंटरसेक्शन 0 के इक्वल आता है तो यस होगा, जिसमें इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो क्या होगा फॉल्स। ओके स्टूडेंट, ये था 12th नंबर क्वेश्चन जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।